हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो सीरीज़ पे वीडियोस आएंगे। तो आपको सीरीज़ में वीडियोस देखना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वीडियो पे हम बेसिकली जान लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। जैसा कि आप कंप्यूटर का मतलब तो आप जानते ही हैं। कंप्यूटर यानी सिस्टम, सिस्टम यानी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइजेशन क्या माने, क्या मतलब होता है, हाउ कंप्यूटर डिज़ाइन एंड वर्क, यानी कि कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन हो या फिर वर्क हुआ। ठीक है। तो ये दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो कि बिल्कुल गलत है। उतना सही नहीं है बेसिकली। सही सही क्या होता है कि रेफर्स टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। इंटरनल पार्ट्स को रेफर करता है, जिसका जिसका मतलब होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। जैसे कि हाँ, इंटरनल पार्ट्स मतलब क्या क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, मदरबोर्ड होता है, कैचे कैचे मेमोरी होता है। ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं डायग्राम के थ्रू, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर टोटली 5 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला है इनपुट यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। चौथा है मेमोरी यूनिट और पांचवा है आउटपुट यूनिट। ठीक है। तो आप ये काम कैसे करता है, ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। समझ लीजिएगा, मैं एक यूज़र हूँ, आप भी एक यूज़र है। तो आप क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं इनपुट यूनिट को। क्या इनपुट देते हैं, कुछ भी यूनिट इनपुट देते हैं, जैसे कि कुछ एक्शंस को परफॉर्म करना। तो क्या करता है, कुछ आप समझ लीजिएगा, आप 2 नंबर देते हैं किसको, इनपुट यूनिट को। ठीक है। वो 2 नंबर क्या करता है, इनपुट यूनिट रिसीव करता है यूज़र से, और क्या करता है, सीपीयू को सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू को दोनों को मिला के क्या कहते हैं, हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है। तो क्या करता है, इनपुट यूनिट जो भी यूजर्स का डेटा होता है वो क्या करता है, सेंड करता है सीपीयू को, और उस एएलयू को क्या करता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस डेटा को रिसीव करता है इनपुट यूनिट से, और वो परफॉर्म करता है एक्शन, जो भी डेटा सेंड किया होता है ना यूज़र, उसको एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि आपने कहा 2 + 2 एंड 3, 2 नंबर्स आपने दिए हो जिसको एडिशन करके मुझे बताओ। तो क्या करता है ये वो एक्शन परफॉर्म करता है। 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। वो एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी आंसर है वो क्या करता है, आउटपुट यूनिट को सेंड करता है। ठीक है। और वो ये आउटपुट यूनिट क्या करता है, स्क्रीन पे उस आंसर्स को डिस्प्ले करता है। समझ आई बात। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, यूजर से डेटा इनपुट कर लेता है, रिसीव करता है, और वो सीपीयू को सेंड करता है। सीपीयू के अंदर एक एएलयू नाम का एक यूनिट है जिसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और वो उस डेटा को लेता है इनपुट यूनिट से, जो कि जिसको यूज़र ने सेंड किया था, और वो परफॉर्म करता है एक्शन जो भी यूज़र ने बताया था, जो कि जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, जो भी एक्शन है उसको परफॉर्म करके जो भी आंसर है वो कहाँ पर जाके आउटपुट यूनिट को भेज देता है, और आउटपुट यूनिट स्क्रीन पे उस आंसर को डिस्प्ले कर देता है। समझ आई बात। तो अब हमको 3 यूनिट का काम क्या क्या है पता चल गया। तो 3 यूनिट का मतलब, इनपुट यूनिट क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है। एएलयू क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उस इनपुट यूनिट को एक्शन परफॉर्म करता है, उसे आंसर पता लगाता है। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, उस आंसर्स को डिस्प्ले करता है। तो अब बाकी बचे क्या है, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है। कंट्रोल यूनिट का मतलब, सबसे पहले मैं बता दूं, कंप्यूटर में सबसे मेन चीज़ क्या होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर हम में सबसे मेन चीज़ क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू के अंदर मेन चीज़ क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अगर हम कहें मॉनिटर, या फिर मॉनिटर अगर कुछ मैनेज कर रहा है सीपीयू के अंदर, मतलब सीपीयू कुछ मैनेज कर रहा है, सीपीयू कुछ काम कर रहा है इंटरनली, तो हम क्या कह सकते हैं, सीयू काम कर रहा है। यानी कि अगर सीपीयू कुछ काम कर रहा है इंटरनली, यानी कंट्रोल यूनिट ही काम कर रहा है। ठीक है।
अगर सीपीयू कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, सीपीयू कुछ काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट ही काम कर रहा है। ठीक है, अब 4 हो गए, अब बाकी बचे क्या, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट आप इसे रैम कह सकते हो, जो कि क्या होता है कि टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, इस जिसका यहाँ पर मतलब है टेम्पररी स्टोरेज। कुछ डेटा होता है जो कि टेम्पररी स्टोरेज होता है। ठीक है, टेम्पररी स्टोर करता है। कभी कभी क्या होता है कि यूजर्स को कुछ आउटपुट लेना होता है कुछ इनपुट के द्वारा, मतलब कुछ इनपुट भेजते हैं, उसका हमें कैलकुलेशन करके मेमोरी में स्टोर करो, जो कि हमें आउटपुट नहीं दिखाना। समझ लीजिए हमें 2+3 हमने इनपुट भेज दिया, तो इनपुट तो क्या करेगा, तो इनपुट यूनिट उसे लेगा और ये के पास भेज देगा, और ये क्या करेगा, उसे परफॉर्म करेगा। तो हमें आउटपुट नहीं चाहिए, आउटपुट उसे स्टोर करना है। कहाँ पर, टेम्पररी स्टोरेज के अंदर। तो क्या करता है, तब वो मेमोरी यूनिट क्या करता है, उस आंसर को स्टोर करता है। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं मेमोरी यूनिट। तो आई बात समझ में। तो इनपुट यूनिट क्या है, बेसिकली एक मीडियम है यूज़र एंड कंप्यूटर के इंटरेक्ट करता है। तो आउटपुट क्या है, ये भी एक मीडियम है कंप्यूटर एंड यूज़र के। ठीक है, इनपुट इस एक मीडियम है जो कि यूज़र एंड कंप्यूटर के, यानी कि जो भी रिसीव एंड सेंड करता है, जो कि कंप्यूटर इनपुट यूनिट एक मीडियम होता है। इसी तरह आउटपुट भी यूनिट भी एक मीडियम होता है, जो कि कंप्यूटर एंड यूज़र के। तो फिर से जान लेते हैं, इनपुट यूनिट एक मीडियम है जो कि इंटरेक्ट करता है यूज़र एंड कंप्यूटर के, यानी कि जो भी यूज़र सेंड करता है डेटा, उस इनपुट यूनिट उसे डेटा को लेता है और एएलयू के पास भेज देता है, और एएलयू को वो जो भी डेटा पे उसे एक्शन परफॉर्म करता है और आउटपुट यूनिट पे भेज देता है, ताकि जो आउटपुट यूनिट है उस आंसर को जो एएलयू ने फाइंड आउट किया था उसको स्क्रीन पे दिखा देता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट यानी जो ये सीपीयू परफॉर्म करता है, जो सीपीयू काम करता है, जो सीपीयू मैनेज करता है इंटरनली, वो कंट्रोल यूनिट ही मैनेज करता है। ठीक है, मदरबोर्ड सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में मेन पार्ट होता है सीपीयू। सीपीयू मेन पार्ट क्या होता है, सीपीयू के अंदर मेन पार्ट कंट्रोल यूनिट ही मेन पार्ट होता है। अगर सीपीयू इंटरनली कुछ वर्क कर रहा है तो कंट्रोल यूनिट ही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बारी आती है मेमोरी यूनिट। अगर यूज़र कुछ इनपुट भेजा हुआ है, तो यूज़र चाहता है कि वो जो डेटा मैंने सेंड किया है उसका आंसर को पता लगा और वो स्टोर करे, पर डिस्प्ले ना हो। तो क्या करेगा, इनपुट उस आंसर को रिसीव करेगा और क्या करेगा, क्या ये कैलकुलेशन करेगा और मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर कर देगा। आई बात समझ में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायग्राम से हमने बहुत इजीली सब कुछ हमने सीख लिया है। इस वीडियो को अगर वीडियो को समझ आया है तो लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय भी दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।